पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौस्तर सिफारतकारी के जरिए भारत की कोशिश नाकाम बना दी कि पहलगाम वाक़े पर मजम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल किए जाएं। करारदाद में ना तो पहलगाम का जिक्र आया, ना ही भारत का मौक़िफ़ तस्लीम हुआ। सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए मुतासरा अफराद से हमदर्दी का इजहार किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत खुद ही किसी न किसी तरह अपने ताल्लुकात देख लेंगे। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। सदर ट्रंप ने पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। ईरान और सऊदी अरब ने दोनों फरीकैन से बात की है। ईरानी वजीर खारिजा ने खुले आम सालिसी की पेशकश की है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने सब्र, तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि ग्लोबल विलेज के चौधरी कितना इस पूरी सूरत हाल से दूर रह पाएंगे या रह सकते हैं। सवाल इस तरह से, पाक भारत कशीदगी और आलमी सालसी की भरपूर तारीख, अब की बार ऐसा तासुर क्यों कि अमरीका और दूसरे ममालिक पहले की तरह सालसी का किरदार अदा नहीं करेंगे। ज़ैगम साहब, आलमी मीडिया देखे, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को सुने, डिप्लोमेसी की समझ रखने वालों की अगर बात की जाए तो जो राय सामने आ रही है कि ये तासुर कितना दुरुस्त है कि आलमी ताकतें या कुव्वतें जिनका माजी में किरदार रहा है वो इस बार कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इस वक्त तक तो ऐसा ही है कि दुनिया में इस वक्त रूल बेस्ड ऑर्डर जिसको कहते थे, कि दुनिया का एक ऐसा निज़ाम जिसमें कोई ना कोई असूल है या नाम के असूल हैं या बड़ी ताकतें कोशिश करती हैं कि मामलात को कंट्रोल में रखा जाए, ख़ास तौर पे अमेरिका। अब हालत ये है कि अमेरिका ख़ुद किसी रूल्स को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो ख़ुद दूसरों के साथ वो सलूक कर रहा है जिसमें कोई असूल नहीं है। लेकिन इस वक्त हालात जो इमर्ज होने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी होनी चाहिए। आज तक जब से न्यूक्लियर बम बना है, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जंग के करीब गई हैं, जंग जैसी सिचुएशन में गई हैं। 1969 में चीन और सोवियत यूनियन की बॉर्डर पर झड़प हुई थी, सिर्फ बॉर्डर पर झड़प हुई थी। उसके बाद 30 साल बाद 1999 में कारगिल की महदूद जंग हुई थी। इसके अलावा कभी भी 2 न्यूक्लियर ताकतें जंग की तरफ नहीं गई। न्यूक्लियर ताकतों की जंग एक इंतहाई खौफनाक बात है, क्योंकि जिस दिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो गया उस दिन दुनिया बदल जाएगी। और न्यूक्लियर जंग का एक सही खतरा भी अगर पैदा हुआ तो दुनिया की मईशतें उलट जाएंगी। अब आप देखिए, जो हमारी तारीख़ है सालिसी की, भारत पाकिस्तान की, तो 2 ऐसे वाक़यात आते हैं जिसमें बैरूनी ताकतों ने खुलकर वाज़े तौर पर एक्सप्लिसिटली किरदार अदा किया। एक 1960 का सेंतास माहिदा है जो किया भारत और पाकिस्तान ने खुद था, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक का एक किरदार था कि वर्ल्ड बैंक ने टेक्निकल सॉल्यूशंस पेश किए थे और गारंटी दी थी। उसके बाद 1966 का ताशकंद माहिदा है जो सोवियत यूनियन ने मीडिएट करवाया था, ताशकंद में हुआ था, जो उस वक्त सोवियत यूनियन में शामिल था। उसके बाद पीछे रहते हुए बड़ी ताकतों ने मसले हल करने की कोशिश की है, वो इन्वॉल्व रहे हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है तो बैनुल अक़वामी कुव्वतें आई हैं। कारगिल की जंग में यूएसए का बहुत अहम किरदार था। इसके अलावा जब आई बॉल टू आई बॉल पाकिस्तान आया था 2001 में, तो उस वक्त भी बैनुल अक़वामी ताकतों का बहुत अहम किरदार था। लेकिन इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि सब एक तरफ बैठे हैं और दुनिया की हुक्मरानी भी ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको कोई अकल समझ नहीं है। अब आप दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन आदमी, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू ही सुन लें, जिसने कहा है कि 1500 साल से कश्मीर के ये 2 मुल्क लड़ रहे हैं, ठीक हो गया, और जिसने कहा है कि खुद ही ये मसला हल कर लेंगे। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना माहौल है और इसकी वजह से खतरात और भी बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से भारत को खुद ज्यादा अकल करने की जरूरत है। जब दलीली सवाल है, आपने पहले हिस्से में कह दिया है खुद अकल कि इन हालात में भारत बिना दलील के चलना चाहता है। रजा रूमी साहब, ये जो 1500 साल पुराना मसला करार दिया है अमेरिकी सदर ट्रंप ने, एक पूरी तारीख रही, हालिया ही बात कर लें, 99 से लेकर 2019 तक अमेरिका पीछे रहा है सालिस के तौर पे। ये अब की बार क्यों इतना दूर हो गए हैं कि नहीं ज़रूरत है, खुद ही करेंगे 1500 साल, बस जानते ही नहीं है किसी बात को। देखिए, यकीनन वो तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत मजाक हुआ है कि उनको बुनियादी तारीख के जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख के
जो अहम डेट्स हैं उनका भी इल्म नहीं है कि कब इंडिया पार्टीशन हुआ था। वैसे इस बात से तो आज़ादी लगता है कब उन्हें मिली अमेरिकी थी। तारीख का भी इल्म नहीं है। जी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन ये कि कल उससे जो उनका बयान है जहां पे उन्होंने ये कहा है कि वो आपस में कुछ फिगर आउट कर लेंगे या आपस में कुछ वो इस मसले का हल निकाल लेंगे, तो आयशा वो तो उनकी एक उस वक्त बयान आया, लेकिन अभी जो इतलात हैं कल भी जो स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक से उनके राब्ते हैं और वो टेंशन्स को कम करने के लिए वो कोशां हैं। और चीन ने भी, आपने देखा है कि चीन ने भी एक बहुत वाजे दो टोक बयान भी दिया। चीनी वजीर खारजा की गुफ्तगू हुई है हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब से, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ चीन के मामले पे बयान अपनी जगह, मगर अगर सूरत हाल बहुत कशीदगी की तरफ चली जाती है तो चीन की भी तो कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। देखिए, चीन की यकीनन लिमिटेशंस होंगी। हमें बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए। आप कारगिल का ही देख लीजिए, जो हमारा एक्सपीरियंस था। उससे पहले 1971 में भी हमें किसी बेड़े का इंतजार करते रहे कि चीनी जो है वो हमारी मदद को आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब अल्टीमेटली तो यही होता है आयशा के हमें अपनी पॉलिसी और खुद ही बनानी होगी और अपने ही वसाइल के ऊपर इन्हिसार करना होगा। लेकिन इस वक्त हमें भी जंग की तरफ नहीं सोचना चाहिए। हमारी अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि सिफारतकारी के जरिए इस मामले को जो है वो डिफ्यूज किया जाए। जैसे एक न्यूट्रल और आजादाना इंक्वायरी की बात की हमारे वज़ीर आज़म ने, वो बेहतरीन तरीका है आगे बढ़ने का। फिर सऊदी अरेबिया और यूएई जो है, जो कि उनका हिंदुस्तान से भी बहुत अच्छे माशी ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात हैं, वो भी गालिबन इसमें ऑलरेडी बैक चैनल पर गुफ्तगू जारी है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम इसको जो अभी तक हमने बड़ी जिम्मेदारी से पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, और किसी हद तक पाकिस्तान का मीडिया भी बहुत जिम्मेदारी से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगरचे कि जाहिर बात है कि जिस तरह के वहां से इल्जामात आ रहे हैं और जो धमकियां आ रही हैं, तो उसके बाद एक जवाब तो बनता है, लेकिन हमें यही एहसास जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ हर आलमी फोरम के ऊपर हमें इंडिया को ये याद करवाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो लाइए। पाकिस्तान बार बार शवाहिद की बात कर रहा है, देखना यह है कि कारी और दलील को मौका मिलेगा। हसन निसार साहब, दोनों ममालिक में जब भी कशीदगी हुई आलमी सालसी की एक तारीख रही है, क्या आपकी बार ये तासुर दुरुस्त समझा जाए कि जो ममालिक पहले कोई किरदार अदा करते रहे वो इस बार वो एक्टिव रोल अदा नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करेंगे? नहीं जी, मैं इस आपके मफरूजे से कतन मुत्तफिक नहीं हूँ, और ना ही ये तासुर, मैं तो नहीं इसको इस तरह देख रहा, नॉट एट ऑल। बल्कि मेरा इससे उलट ख्याल है कि सालसी स्लो मोशन में शुरू है, वार्म अप हो रहे हैं। बात एक हद तक, एक ख़ास हद तक वो फैसला वो करेंगे, उससे आगे बढ़ती है तो आई एम श्योर दे विल पुट देयर फुट डाउन। ख़त्म, ये हो नहीं सकता इस ग्लोबल विलेज में। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसके रिपरकशंस बहुत दूर तक जाएंगे, और वो सेंसलेस कौमें तो नहीं है हमारी तरह, स्टेक होल्डर्स हैं भाई वो। आपके बकौल खित्ते की कशीदगी का कंट्रोल इन दोनों मुल्कों के हाथ से निकल जाएगा? नहीं, कंट्रोल नहीं निकल जाएगा। जैसे एल्डर्स होते हैं, चौधरी जैसे कमियों को कहते हैं कि बस काफ़ी हो गया भी, गालम गलोच ये वो सारा मारदाड़ थप्पड़ छप्पड़ ले, हुण तुसी गन्ना तक आ गए तो शट अप, खत्म। दैट इज हाउ आई लुक एट इट। ठीक हो गया, दुरुस्त। शहजाद चौधरी साहब, आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कुछ अब तक सामने आ रहा है, 5-6 दिन हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मतलूबा हिमायत नहीं मिल रही। क्या मोदी, मगरबी दुनिया हो, अमेरिका, यूरोप, या फिर हम इधर सऊदी अरब की बात करें, रशिया की बात करें, को चाइना की बात कर लें, लूप में लिए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ किसी एडवेंचर की जुर्रत करेगा? देखिए, ये ज्यूम कर लेना कि एडवेंचर होगा, वो भी मेरे ख्याल में हमें उसको क्वालिफाई करना पड़ता है ना। हम एज्यूम नहीं कर सकते कि एडवेंचर कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसकी वजूहात ये होंगी कि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। इंडिया को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आज और किसको मिलेगी? $600 अरब के वो सिर्फ रिजर्व लेके बैठा हुआ है, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते हम $11 अरब के ऊपर हम उस पर नहीं आराम से बैठ रहे। तो 600 अरब और 11 अरब कहाँ? तो मेरे ख्याल में ये चीजें डिटरमिन करती हैं। लेकिन मेरे सवालात चंद और हैं इस मामले में। क्या दुनिया ये एज्यूम कर चुकी है
कि ये दोनों मुल्क जो हैं इनके अंदर रिवायती भी और गैर रिवायती यानी न्यूक्लियर वाली जो है डिटरेंस, ये अपने तौर पे इन्होंने सीख लिया है मुल्कों ने बाय डिफॉल्ट गलती से कि अच्छा ये तरीका है अपने आप को बचाने का। मिसाल के तौर पे कारगिल और उसके बाद फिर जो 2008 मुंबई का मामला हुआ, उसके बाद बावजूद उस गुस्से के और उस तमाम मामलात के, उस माहौल के, पाकिस्तान का और कारगिल के अंदर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो क्लैश हुआ वो एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड क्लैश था। तो दोनों मुल्क इस चीज के बारे में बहुत ही सेंस रखते हैं और उनको समझ है इस चीज की कि जहां न्यूक्लियर मुल्क हो वहां पर इस किस्म का मामला नहीं किया जा सकता। शुरू में आप याद रखें तो स्ट्रोप टैल्बर्ट मेरे ख्याल में क्लिंटन के जमाने में कारगिल का जो वक्त था उसके अंदर भागते आए थे दोनों मुल्कों को ठंडा करने के लिए। फिर बीच में गालिबन रॉबर्ट गेट्स बाद में किसी वक्त शामिल हुए। कहने का मतलब है मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ लोग आते रहे, लेकिन उनको ये समझ आ चुकी है मेरे नजदीक, मेरी समझ के मुताबिक कि क्या, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये अजम्पशन किसी वक्त पंक्चर हो सकती है खुदा न खास्ता? तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेक्स इतने बड़े हैं। वो भारत जो कि अपने आप को चीन के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है और वो सिर्फ एक जंग करके अपना और नुकसान नहीं करवाना चाहता, वो ये चाहता है कि वो जो काम करे उसमें फिर उसकी हैसियत ऐसी स्टैब्लिश हो जो कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि उसके ऊपर सवाल ना उठाया जा सके। क्या भारत उस पोजीशन में आज है? हरगिज नहीं है। हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों के अंदर काफी हद तक एक पैरिटी है, खासतौर पर न्यूक्लियर के अंदर और कन्वेंशनल के अंदर भी जब आप उसको अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना भारत का पलड़ा इतना खुल के भारी है जिसकी वजह से वो थोड़ा उसके ऊपर भी चेक आता है कि मैं, वरना वो वाला 2019 वाला मामला हो गया, जो कदम उठाए उसका उलट हो गया तो उसकी तो साख गई भाड़ में। वो तो फिर रुक गया वहां पे जहां पर इस वक्त बैठा हुआ है, चीन का मुकाबला करना भूल जाए। तो दुनिया के इंटरेस्ट इस वक्त मुख्तलिफ हैं। जहां पर ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके पड़ोस में आग कैसे लग सकती है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, भारत का इंटरेस्ट इस वक्त उसे कहां तक फिर ले जा सकता है? उसकी लिमिटेशन कहां तक रहेगी? मेरा ख्याल उसकी लिमिटेशन यही है जो वो कर रहा है। किसी हद तक देखिए 2000 उड़ी के बाद 2016 में उन्होंने बाद में आके अगली सुबह बताया कि हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं आपके मुल्क में। उन्होंने हमें डीजीएमओ को आपस में राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चला, हम रात को आए थे और हमने 2 लॉन्चिंग पैड। देखिए उनका जनरल पनाग है, उसका इंटरव्यू चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा ये यूट्यूब के ऊपर, उसको देख लें हमारे सुनने वाले। वो वाज़े तौर पे बताता है कि 2016 वाला मामला जो था जिसके अंदर के उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके ऊपर कितना वो मतलब है कि इट वाज काबिले मजाक था। और उसके बाद फिर ये जो बालाकोट वाला भी, उसके ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं। अब उस लेवल का आदमी जो कि 15 कोर का कमांडर रहा हो, कश्मीर के अंदर जो कोर होती है, उसको जब इन तमाम हकायक का मालूम है तो ये आम हम जो लोग जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, स्टूडेंट्स ऑफ वॉर हैं, हम ये चीजें नहीं जानेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो लोग भी बहुत खूब इन चीजों को जानते हैं। देखिए ये बातें चलती हैं, चलेंगी, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा गलत होगा। ये वो यानी कोई नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इस किस्म की आग भड़क उठे जिसको काबू ना किया जा सके। स्लो मोशन में कहा जा सकता है कि बिहाइंड द कर्टन्स कुछ ना कुछ जरूर शुरू हो चुका होगा।